Everyone, this is me Niharika. Welcome back to my channel Yellow Angel Tarot. And today's reading is all about who will be your future partner. आपके future partner, future spouse कैसे होंगे, कौन होंगे, वो किस फील्ड से होंगे, कहाँ से होंगे, इसी स्टेट से होंगे जिस स्टेट से आप हैं, या वो किसी और कंट्री से होंगे, उनके क्वालिटी ट्रेट्स क्या होंगे. ऑलराइट, तो हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानेंगे. ऑलराइट, जो लोग अनमैरिड है और जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए है. और जो लोग सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी है. ऑलराइट, और जो लोग मैरिड है या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो अपने फ्यूचर पार्टनर से कमिटमेंट कब मिलेगा या फिर उनकी शादी कब होगी, वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं. और जो लोग मैरिड हैं, वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं एज अ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की उनकी आगे फ्यूचर कैसा रहेगा. ऑलराइट, सो बेसिकली वी विल सी आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, उनके क्या क्वालिटी ट्रेट्स होंगे और वो कहाँ से होंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. So ये journal reading है guys. I want you to know that this is completely a journal reading. And if you like my videos and if you like my readings, please do like and do subscribe my channel. This is a new channel. I really need your help guys, because whatever I do, मैं बहुत ज्यादा एफर्ट लगाती हूँ रीडिंग्स में. और जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे यूनिवर्स से मिलते हैं और स्पिरिट गाइड से मिलते हैं, एंजल से मिलते हैं, सिस्टर से मिलते हैं और गॉड से मिलते हैं, मैं वो कन्वे करने की कोशिश करती हूँ. आई होप गाइस आपको मेरी रीडिंग्स बहुत पसंद आएंगी एंड आती होंगी. ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं. आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे और who will be your future partner, कौन आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे. ऑलराइट, ये एक इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग. अगर आप मेल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस. लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, कौन होंगे, who will be my viewer's spouse or future spouse. The Temperance, Seven of Pentacles and the Emperor. So viewers, back of the deck है Three of Pentacles. So viewers, जो मुझे दिख रहा है कि आप who will be your future partner and who will be your future partner. First of all we will see कि आपके फ्यूचर पार्टनर कौन होंगे या होंगे. ऑलराइट, सो टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है. बहुत मतलब एक इनोसेंस होगी आपके फ्यूचर पार्टनर में, फ्यूचर स्पाउस में, और एक प्योर सोल होगी. लाइक वो बहुत ही ज्यादा दिल के साफ होंगे या साफ होंगी. और मतलब वो प्यार देने वाली या प्यार देने वाले होंगे. उनको मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं है, उनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है. वो बहुत ज्यादा कूल माइंडेड है, इंजॉय करना पसंद करते हैं, रिलैक्स करना पसंद करते हैं अपनी लाइफ में. और यहाँ पे ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, विच शोज दैट वो अपने पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हैं. थोड़ा सा कंफ्यूज है अपने करियर को लेके या अपने करियर और अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके थोड़ा सा उसी चीज में वो अभी सोच रहे हैं. तो अगर आप अपने फ्यूचर पार्टनर को जानते हैं, आप जानते हैं कि आपकी इनसे शादी होगी, राइट, तो वो अभी थोड़े से बिजी हैं अपने पेंटिकल्स को लेके. वो कुछ प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि वो पहले करियर में सेटल्ड हो जाए, फिर वो आपको ऑफर दें, है ना. तो
चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो अभी फोकस करना चाह रहे हैं अपने करियर पे। और जो लोग अपने पार्टनर को नहीं जानते हैं, जो अपने फ्यूचर पार्टनर को अभी फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि जो जिनका ऑफर आएगा आपके पास, या आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे फ्यूचर में, वो अभी अपने पेंटिकल्स पे बहुत ध्यान रख रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो एक अच्छी सी एक एक लेविश लाइफ वो जीना चाहते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ। और ये जो थर्ड कार्ड है वो है द एम्परर। तो एम्परर शो करता है कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर है या जो भी आपका स्पाउस है, फ्यूचर स्पाउस है, वो बहुत ज्यादा अपने पावर में है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो अपने पावर में है। जो अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं या लेना चाहती थी, वो लेके रहेंगी। वो उनकी एक क्वालिटी है कि वो लेके रहेंगे जो भी वो डिसीजन, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने उनके हॉबी से रिलेटेड हो, इनके पैशन से रिलेटेड हो, वो डिसीजन लेके रहेंगे। उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि लोग उनके पास आते हैं और उनसे सजेशन लेना चाहते हैं। और मतलब वो अपने ग्रुप में इतने फेमस है और इतने पॉपुलर हैं कि लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए तो लोग उनके पास आते हैं। वो उनको लगता है कि ये जो मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, और लोगों को ये लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन उनके पास होगा। तो वो काफी पॉपुलर है, काफी अपने पोजीशन में है और काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लाइक चाहे वो अपने करियर वाइज हो, चाहे वो अपने घर में या अपने एरिया में या अपने लोकेलिटी में, अपने सर्कल में, सोशल सर्कल में, वो काफी पॉपुलर है, काफी उनकी एक वैल्यू है। तो जो लोग अभी मतलब रिलेशनशिप में हैं, वो भी जानते होंगे कि उनका पार्टनर की जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। और जो उनकी रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है। उनकी रेपुटेशन बिल्कुल इस एम्परर की तरह है। मतलब जैसे होता है ना कि एक अथॉरिटी होती है, लाइक घर में हो या सोशल सर्कल में हो या हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, तो एक अथॉरिटेटिव बंदा होता है या बंदी होती है हमारे सर्कल में, जिसमें हमें लगता है कि हाँ हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम इससे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यार ही और शी इज देयर। तो वो ऐसे अब देख लेते हैं उनकी और क्वालिटीज क्या हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर्स की क्वालिटीज क्या हैं, और वो कहाँ से होंगे, और वो आपके स्टेट से होंगे या फिर आपके दूसरी कंट्री से होंगे। ओके, और उनकी क्वालिटीज क्या है जो लोगों को पसंद है। Divine, please guide me. Universe, please guide me. Universe, please guide me. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके क्वालिटी ट्रेट्स क्या हैं, वो कहाँ से हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए प्लीज। थैंक यू। So, Ace of Pentacles, Three of Wands and Six of Wands। तो जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उनकी जो क्वालिटीज है ना, बेसिकली कहते हैं ना कि वो एक फ्रेज है ना कि एक डायमंड, एक सोना, जब मतलब एक सोने को जब हम तपाते हैं, राइट, तो तब जाके वो सोना बनता है, राइट। तो मतलब जितना हम सोने को पीटते हैं तब जाके सोना निकलता है, निखरता है। डायमंड को जितना हम तराशते हैं तब जाके डायमंड बनता है। तो उनकी क्वालिटी ऐसी कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है और वो हर चीज की कोशिश, मतलब उनकी जो क्वालिटी ऐसी है कि किसी भी काम को वो अगर करते हैं तो बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत ज्यादा शिद्दत से करते हैं।
तो मतलब जैसे कि वो अगर वो स्टडीज कर रहे हैं या कर रही हैं तो वो बहुत ज्यादा डेडिकेट होके मतलब स्टडीज करेंगी, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे या नहीं होंगे। और जैसे होता है कि लाइक फ्रेंड्स को अवॉइड कर देना, बाहर की चीजों को अवॉइड कर देना। अगर वो स्टडीज कर रहे हैं या करियर में फोकस है तो वो उस टाइम पे फोकस है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो कोई भी चीज को पाने के लिए ना वो बहुत मेहनत करते हैं, तो वो उनकी क्वालिटी है। दूसरा उनकी क्वालिटी ये भी है कि वो एक बार डिसाइड कर लें तो वो बस उस चीज को वो पकड़ के रखते हैं। और काफी लोग उनके बारे में जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनकी एक क्वालिटी ऐसी है कि जैसे होता है ना कि सब लोगों की सुनना लेकिन करनी अपनी मन की, सिर्फ अपने मन की करेंगे, लोगों को बताएंगे भी नहीं, बिल्कुल चुपचाप साइलेंट मोड पे जाके अपना काम करेंगे। और किसी को मतलब ऐसा होता है कि भाई चार लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये मत करो वो मत करो, तो सबकी एडवाइस जरूर लेंगे वो, लेकिन वो उनमें से हैं कि वो डिस्कस जरूर करेंगे आपसे। अगर आप अपने स्पाउस को जानते हैं, लाइक आपको पता है कि हाँ इनसे आपकी शादी होने वाली है, तो वो किसी भी टॉपिक पे आपसे डिस्कस तो करेंगे, लेकिन करेंगे अपनी मन की, क्योंकि वो ऑप्शन आपके पास लेकर आएंगे कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, या मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं या दे रही हूं, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला कि यार मुझे ये ड्रेस खरीदनी है, तो मैं इस ड्रेस में से ये कौन सी ड्रेस खरीदूं, राइट। तो अगर आप उन्हें वो चॉइस बताते हो जो उनकी चॉइस में, जो उनके माइंड में नहीं है, राइट, तो वो आपकी सुनेंगे, आपको थैंक यू बोलेंगे, लेकिन वो चूज उसी को करेंगे जो उन्होंने डिसाइड किया है। तो ये एक और उनकी क्वालिटी है कि वो सुनते सबकी हैं, एडवाइस भी सबसे ले लेते हैं अगर उनको कोई एडवाइस देता है तो, लेकिन करते वो अपने मन की ही है। और अभी ये वाला जो कार्ड है, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड इट शोज, ये इंप्रेशन ये है कि दैट दिस गाय इज मूविंग हेड, राइट, आगे की तरफ बढ़ रहा है और कुछ अचीवमेंट किया है इसने अपनी लाइफ में। और तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो या तो किसी और स्टेट में रहते हैं, आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है ना, वो आपके सिटी में नहीं है। और अगर आपकी सिटी में भी हैं तो जिनको, जो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं बेसिकली, उनको पता होगा कि आपके स्पाउस या तो स्टेट में रहते हैं या सिटी में भी रहते हैं तो बहुत दूर रहते हैं। और जो अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं जानते हैं, उनके ट्रेड्स मतलब उनकी जो एक्चुअली जो उनका मतलब जो अभी करंट जो उनकी लोकेशन है वो नहीं है जहां वो बॉर्न हुए हैं। जैसे हो सकता है कि वो अपने काम के लिए किसी और कंट्री में गए हो, या हो सकता है कि वो मतलब जॉब के लिए या अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपने स्टडीज के लिए किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में गए हों, लेकिन रहते वो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो किसी और सिटी में या किसी और स्टेट्स में रहते हो। और ये कार्ड मुझे एक और चीज शो करती है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जैसे कि ये है द एम्परर, राइट, एक लीडरशिप क्वालिटी जो लोग उनको एडमायर करते हैं, लोग उनसे एडवाइस लेते हैं। यहाँ पे भी वो लीड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी वो लीड कर रहे हैं, उनके पीछे काफी लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि जो अभी वो जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं वो शायद किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सक्सेस, उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर वो किसी स्टडी प्रोजेक्ट में है तो वो उनके मतलब फाइनल ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी थोड़ा सा उस चीज में फोकस है। देख लेते हैं कि अब ये देख लेते हैं कि वो दिखने में लाइक यू नो ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी, ओवरऑल उनके लुक्स कैसे होंगे। और एम्परर और टेम्परेंस से मैंने आपको बताया कि काफी कूल माइंडेड हैं। और द हेरोफेंट, एम्परर है, लीडरशिप है उनके अंदर, काफी हैंडसम है आपके फ्यूचर पार्टनर और काफी मतलब ब्यूटीफुल है आपके फ्यूचर स्पाउस। ब्यूटीफुल से ज्यादा मैं ये बोलना चाहूंगी अट्रैक्टिव,
जो अपने शी नोज और ही नोज हाउ टू कैरी देमसेल्फ, और जब भी वो वहां पे जाते हैं, बाहर की तरफ बाहर निकलते हैं, तो लोग उनकी तरफ उनको देखते हैं, लोग सोचते हैं कि ये कौन है, ये दिस पर्सन कौन है, वो मुड़ मुड़ के देखने की कोशिश करते हैं, जब चाहे वो कुछ भी पहन ले, चाहे वो कैसे भी रह ले, राइट, लोग पलट के उनको देखते हैं अगर वो बाहर जाते हैं, और अगर वो फीमेल है तो भी वो उनको लोग पलट पलट के देखते हैं कि यार शी इज ब्यूटीफुल, शी इज अट्रैक्टिव, और ही इज अट्रैक्टिव, और ही इज ब्यूटीफुल। और हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो उनकी बियर्ड हो काफी, और लॉन्ग बियर्ड हो, और होल्ड में तो वो है, मतलब अपनी पावर में तो वो है, चाहे वो फीमेल हो या मेल, अपनी पावर में तो वो है। हेरोफेंट शो करते हैं कि ओवरऑल जो आपके फ्यूचर पार्टनर की जो पर्सनालिटी है वो बहुत मैजिकल है, और हेरोफेंट शो करता है कि मतलब कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन है, एक पावर है, और कहते ना हिप्नोटाइज हो जाता है कोई बंदा किसी को देख के, कि कहते हैं ओ ही और शी सो ब्यूटीफुल, लुक एट हिम और लुक एट हर, तो वो एक हिप्नोटाइजम वाली जो एक कहते ना एक ऑरा है आपके फ्यूचर स्पाउस में। जब भी वो निकलते हैं उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, उनके ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है, और कुछ लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में भी दिख रहे हैं मुझे, और I had कुछ ट्रेडिशनल समथिंग रिलेटेड, जैसे कि किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, नो मैटर व्हाट आपका क्या रिलीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पार्क दिख रहा है मुझे, और मुझे सुनाई भी दिया, लाइक एक हम कहते हैं ना, जो हम पुराने अपने रिलीजन को लेके चलते हैं, जो अपनी परंपराओं को लेके चलते हैं, वो फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, वो अपनी परंपरा को लेके चलेंगे, अपने मतलब एक फॉलो करेंगे, और लीग से हट के कभी कोई काम करना वो पसंद नहीं करते। उनको ये होता है कि हाँ, ये चीज हमें सिखाई गई है, और बहुत हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके द्वारा ये चीज हमें बताई गई है, इसको हमें फॉलो करना है। तो इस तरीके की क्वालिटी और इस तरीके की ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी है, और हम देख लेते हैं अब कब और कहाँ आपकी इनसे मुलाकात होगी। अगर आप इनको जानते हैं तो कब ये आपको प्रपोज करेंगे, और अगर आपकी शादी हो चुकी है इनसे, तो आपके फ्यूचर्स मतलब जो आपके करंट स्पाउस हैं, तो भी आपकी लाइफ में गुड न्यूज कब आएगी, आपकी लाइफ का जो भी अभी है वो उससे 1% आगे एक्सटेंड हो, मतलब आपकी लाइफ में क्या खुशियां आएंगी, राइट, उस पर भी देख लेते हैं हम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो कब आपको कहाँ मिलेंगे आप उनसे, और अपने फ्यूचर स्पाउस से। बेसिकली रीडिंग फ्यूचर स्पाउस के लिए ही है, जिन्हें हम जानते हैं कि हमारी इनसे शादी होने वाली है, या जिन्हें हम नहीं जानते कि हमारे फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, ऑल राइट। और लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप ये देख सकते हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि इट्स रेजोनेट्स विद यू, यू कैन सिंपली वॉच इट, ऑल राइट। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये आपको कहीं नाइट टाइम में आपको मिलेंगे, मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि आप या तो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, या फिर आप कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, तो वो वहां पे आपको मिलेंगे, या आप कहीं पे या तो ट्रांसपोर्ट में, लाइक कोई जो मतलब जैसे ट्रेन है, एरोप्लेन है, और इस कार्ड से मुझे शो हो रहा है कि ये अभी राइडिंग हॉर्स पे हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर और आप दोनों किसी एथलेटिक इवेंट में मिलो, जहां पे हॉर्स का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो,
हो सकता है उनको रेस पसंद हो, हॉर्स रेस पसंद हो सकता है कि आप और वो कोई ऐसे बीच पे मिलो, हो सकता है जहाँ पे ये हॉर्स राइडिंग होती है, और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो वहां पे। और एक चीज और मुझे फील हो रहा है कि आप ना, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, लाइक कुछ चीजों को पीछे छोड़ के अगर आप आगे बढ़ रहे होगे, तब ये आपको मिलेंगे। मतलब बहुत स्लो पेस में आप डिसाइड करोगे किसी चीज को छोड़ने की। हो सकता है आप अपने पुराने किसी रिलेशनशिप से आगे हील कर रहे हो, और तब ये आपकी लाइफ में आए, तो और तब आप इनको इतना सीरियसली ना लो, लेकिन क्योंकि आप उसी स्लो पेस में उनको अपने पुराने पास्ट को छोड़ रहे हो, और एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो एक ये भी हो सकता है कि आप शायद उस टाइम पे किसी पर्सन, अपने हार्ट ब्रेक से या कोई हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, तब आप इनसे मिलो। और आप नाइट क्लब में भी कहीं कुछ व्यूअर्स हैं जो कि नाइट क्लब में भी मिल सकते हैं, और हो सकता है उनको एडवेंचर चीजें करना बहुत पसंद है आपके फ्यूचर स्पाउस को, अगर वो लड़का है तो भी और अगर लड़की है तो भी एडवेंचर चीजें करने का शौक है। और जैसे कि ये दो हॉर्स मुझे दिख रहे हैं, दोनों आगे की तरफ हेड करते हुए दिख रहे हैं ना, दोनों मतलब हेडिंग टूवर्ड्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर से ऐसी जगह मिलोगे जहां पे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो सकता है कि आप किसी ऐसे जैसे ये हेरोफिन मैंने बताया, आप भी ट्रेडिशनल हो, वो भी ट्रेडिशनल हो, वो भी रिलीजियस हो, आप भी रिलीजियस हो, आप किसी रिलीजियस प्लेस में जा रहे हो, है ना, मैं नाम नहीं लूंगी, लाइक कोई भी रिलीजियस प्लेस जहाँ पे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमें मतलब जो हमारी डेस्टिनेशन है वो आगे की तरफ है, तो वहां पे आपकी और इनकी मुलाकात हो, एक ट्रिप में, एक ग्रुप में आपकी और इनकी मुलाकात हो, और ये मुझे लग रहा है कि आप ऐसे मिलोगे। और किसी स्टेट में, किसी डिफरेंट स्टेट में आप अगर ट्रेवल करके जा रहे हो, या किसी और कंट्री में आप ट्रेवल करके जा रहे हो, या वो किसी और कंट्री से ट्रेवल कर कर आ रहे हैं आपकी कंट्री में और आपके स्टेट में, तो वो भी हो सकता है। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, वो उनकी शादी कब होगी, इस बारे में भी देख लेते हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये शो कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा मतलब स्लो पेस में है, थोड़ा सा वो आपको अभी ऑफर शादी जो आपकी होगी तो वो थोड़ा लेट ही होगी, मतलब हो सकता है 28, 30s में। अगर आप 30+ हैं तो वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया वो अपने पेंटिकल्स पे थोड़ा काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे स्टेप को लिया जाए, ठीक है ना। अब ओवरऑल हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि जब वो आपसे मिलेंगे आपका फ्यूचर स्पाउस, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी, और वो क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। ऑलराइट, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही होगी। इफ इट्स रेजोनेट विद यू देन ग्रेट, एंड इफ इट डजंट देन प्लीज लीव इट, बिकॉज एवरी डे इज नॉट अ संडे। जरूरी नहीं है कि हर रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट हो। ऑलराइट, तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं आप वो लें, और अगर नहीं होते हैं तो वो हो सकता है वो आपके लिए ना बने, वो किसी और के लिए बने। ऑलराइट, तो हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में बहुत आए हैं, एंड किंग ऑफ कप्स, एंड एंड ऑफ
back of deck is Knight of Wands. Okay. सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। तो जो आपके फ्यूचर पार्टनर है ना, वो आप पे बहुत प्यार शावर करेंगे। आप जब भी उनसे मिलेंगे, वेन एवर यू मीट देम, दे विल शो यू व्हाट इज एग्जैक्टली, क्या लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, कैसे प्यार शावर करते हैं, राइट। रिलेशनशिप को निभाना कैसा होता है। एक रिलेशनशिप में जब कोई जाता है तो उस रिलेशनशिप में क्या फील आता है, वो कभी आप बाउंड फील नहीं करेंगे उनके साथ। यहाँ ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो, वो अपनी एक पेंटिकल को बिल्कुल अपनी दबा के रखा हुआ है। तो वो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो पार्टनर मिलेंगे ना, बहुत प्यार करने वाले मिलेंगे, बहुत प्यार करने वाले, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपको बहुत प्यार करेंगे। लेकिन आपको ना बिल्कुल पोजेसिव नहीं होना उनके लिए, बिल्कुल दबा के नहीं रखना उनको, ऐसे मतलब कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि अगर आप कंट्रोल करोगे ना तो वो प्यार नहीं कर पाएंगे आपको। वो इसी तरीके से आपको प्यार करना चाहते हैं, अपने अपने दिल में आपको रखेंगे, आपको बहुत केयर करेंगे। दे विल शावर देयर लव ऑन यू, बट यू हैव टू बी मोर केयरफुल कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके इस जो करंट आपकी मतलब जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे या करंट पार्टनर है, इनके साथ आप वो गलती ना करें जो हमने पास्ट में किया था। आप बिल्कुल दबा के जैसे आजकल का जो जनरेशन है ना, वो थोड़ा सा ना पोजेसिव हो गया है कि सोशल मीडिया में या जो भी हमारे सोशल मीडिया होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें जरा सा किसी ने पोस्ट देख लिया तो वहीं पे जेलसी स्टार्ट हो जाती है, वहीं पे पोजेसिवनेस स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज आप कम करें, ठीक है ना। और ओवरऑल किंग ऑफ कप्स है, वो अपना पूरा प्यार लाइक लॉयल होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के टाइम पे लॉयल्टी मिलना इट्स रियली डिफिकल्ट, राइट। आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन एक लॉयल पर्सन मिलना इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल, राइट। तो वो बहुत लॉयल होंगे आपके प्रति, आपकी फैमिली के प्रति बहुत लॉयल होंगे। और आपकी सिचुएशन, आपकी लव लाइफ को लेके, मतलब जैसे होता है ना कि हमारे रिलेशन को लेके, जो हमारे पास्ट के जो रिलेशन है उनको लेके वो बहुत सेंसिटिव होंगे, बहुत समझदार होंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे। अगर वो आपकी लाइफ में कोई बैगेज लेकर अगर आप इनके साथ मिलते हो तो भी उस बैगेज की रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको हील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बहुत क्लोज रखना चाहेंगे, वो आपको जानने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए यही मैसेज है कि आप ज्यादा पोजेसिव और बहुत ज्यादा अपने पास से इनको कंपैरिजन ना करें। सो ओवरऑल योर रीडिंग इज सो ब्यूटीफुल। If it's resonate, then claim this reading and write a comment. You can drop a comment and write it down over there that you claim this reading. All right. एंड आई होप आपके फ्यूचर पार्टनर आपको जल्दी मिले, और या आपके जो करंट पार्टनर हैं वो आपको शादी के लिए जल्दी ऑफर करें। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर and subscribe my channel as well. All right, and thank you so much for your love, for your blessing and your time and patience. All right, stay blessed. Bye bye.